पवित्रता की चमक, रूहानियत की चमक और बोल है, बोल मधुर मोह, अमूल्य बोल मोह, है ना। तो ऐसे चमकती हुई मणियों को आप सबके जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों ढेर बधाई हो। आज कहाँ बैठ के इंग्लिश सुनी, कहाँ बैठ के सुनी है? जैसे सतयुग की सभा बैठी है, सब ताजदारी बैठे हैं और बाबा जो है मुरली सुना रहे हैं, ऐसे सुने ना। बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ये ज्ञान रतन क्या है हमारे लिए है, ये श्रृंगार ही है ना। और बाबा का देखो कितना प्यार है हम सब बच्चों से। तभी तो बाबा ने कहा ना, सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हाईएस्ट और होलीएस्ट कोई भी नहीं हो सकता। चाहे अपना भविष्य स्वरूप लो, पूज्य स्वरूप लो, है ना, राजा महाराजा हैं या पूज्य स्वरूप है, पूजा भी देखो कितनी विधिवत होती है। और बाबा ने जितना हमें जन्मते वरदान दिए, कौन सा वरदान दिया? जन्मते है, हाँ, पवित्र बनो योगी बनो, दिया ना ये वरदान, पवित्र बनो योगी बनो। और ये तो हमारा क्या है, फाउंडेशन है ना। पवित्रता ही मानता है, ये तो हमारा आधार है ब्राह्मण जीवन का। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण कैसा, वो ब्राह्मण है ही नहीं, है ना। तो देखो बाबा, हाँ देखो, तो यही तो बाप का प्यार है ना। तो इसलिए ऐसे प्यारे बाबा की भी बाबा ने आज ये कहा, अकेले नहीं रहो, सेफ्टी का साधन ही क्या है, मेरे साथ रहो। ये नहीं हम बिजी हो गए, भूल गए, काम में भूल गए और बाबा को बिठा दिया साइड में। बाबा कहता मैं भी साक्षी होके देखूंगा, है ना। तो मुझे साइड में कर दोगे तो मैं भी साक्षी होके देखूंगा। देखता हूँ कब तक कल करता है अकेला, आखिर तो जाएगा कहाँ है, आखिर तो आना ही है ना। लेकिन अपना नुकसान कर लेते हैं, जमा नहीं होता है। मुरली दोबारा पढ़ना ये ठीक है, अभी तो जल्दी जल्दी सुनिए। और क्या नहीं बाबा ने हमें संगम पर दिया है। और बाबा का प्यार तो देखो, माताओं से तो बहुत प्यार है। मैं बाबा के मावा के आपको सुनाती हूँ। बाबा ने जो माताओं के लिए बोले हुए हैं, कितनी बार बाबा ये कहते हैं कि माताओं पर तो मैं कुर्बान जाता हूँ। सुनते हो? माताओं की कुर्बान जाता हूँ, माताओं का मैं गुलाम हूँ, कहते हैं ना। तो देखो, किसी और का गुलाम नहीं बनता है, किसका बनता है? माताओं का। वंदे मातरम। इन माताओं के लिए आया, माताओं के लिए। बाबा कहते मेरी नींद फिट जाती है, हाँ, जब कोई बांदेली पर मार पड़ती है, हाँ, तो बेचैन हो जाता हूँ। बाबा सकाश देती है, बाबा उस आत्मा को बचाओ, उसका भी कल्याण करो। देखो बाबा कितना सकाश देते हैं। तो सबसे ज्यादा बाबा का प्यार किससे है? किससे है? हर कोई ये फील करेंगे। जैसे आज भी पूछना, इतनी दूर से किसके लिए आया? साइड में बैठने के लिए थोड़ी आया हूँ, है? खुद ऑफर कर रहे हैं, खुद ऑफर कर रहे हैं कि साथ रखो, साथ रहो, इसमें सेफ्टी है। हाँ, थोड़ी बुद्धि अगर इधर उधर जाएगी फिर बाबा गारंटी नहीं देते, फिर बाबा गारंटी नहीं देता है। तो इस बात में हमें बिल्कुल पक्के रहना है। और देखो दोनों बाप हमारी कितनी पालना कर रहे हैं, अव्यक्त बाबा भी और अपना जो है शिव बाबा भी, दोनों भी कर रहे हैं ना। अव्यक्त भी किसके लिए हुए? कहते तुम्हारे लिए हूँ। जो काम मैं साकार में धरती पे रह के नहीं कर सका, वो देखो मैं अभी अव्यक्त होकर के कर रहा हूँ, इतनी पालना कर रहे हैं। और मैंने देखा जिस आत्मा की बाबा साकार में तो पालना कर ही रही है, लेकिन जो आत्मा शरीर छोड़ के भी चली जाती है ना,
उसका भी मैंने देखा बाबा का, उस आत्मा का अगर बाबा से प्यार है ना, उसका भी इतना ख्याल रखते हैं बाबा। इसका मैं कई सारे मेरे ऐसे अनुभव हैं। जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, उसका भोग लगाया। अब कई बार तो ऐसे कोई बताते तो नहीं है कि उसको ये पसंद था ना, हम पूछते ना, ऐसे कोई सिस्टम है पूछने की। लेकिन हमने देखा कि जैसे समझो कोई आत्मा बहुत समय से बीमार थी, कुछ भी नहीं खा रही होती थी, इतने सालों से वो दूध पे ही चल रही थी। अब पहले प्लान बनाया कि भोग बनाएंगे, भोग में हलवा बनाएंगे, मंगा ली सारी चीजें, सब कुछ हो गया। अब जैसे आज तैयारी तो पहले ही करते ना, बुधवार आया तो एकदम जैसे तो बाबा ने संकल्प दिया, नहीं खीर बना लो। कोई संकल्प ही नहीं। उसके बाद जब चीज मंगा ले, ये क्यों बनाए ना, कोई बोलने नहीं तो होता है ना, जब ये तैयारी कर रखी, ये चीज मंगा रखी तो क्यों खीर बनाए, कुछ नहीं। और फिर जो है जब उस आत्मा के निमित्त भोग रखा जाता है, बाबा को भोग रखा जाता है, तब वो परिवार वाले कहते हैं कि देखो उसने जिंदगी भर दूध पिया और बाबा ने आज उस आत्मा को खीर खिला। कितने वो भी गदगद हो जाते थे। तो ये ख्याल कौन रखता है? बाबा ख्याल रखता है। तो देखो सूक्ष्म में भी बाबा उस आत्मा की इतनी पालना करते हैं कि तो बाबा को, उस आत्मा को भी बाबा से इतना प्यार है, इतना प्यार। तो देखो जैसी आत्मा की अवस्था होती है ना, मैंने देखा उसके प्रति जो प्रोग्राम होते, कार्यक्रम होते ना, वो उसकी जो व्यवस्था होती है ना, वो भी बिल्कुल वैसी हो जाती है। कोई शांत स्वरूप आत्मा होगी ना, इतना शांति से सब हो जाएगा जैसे कोई है ही नहीं। और कोई हलचल वाली आत्मा होगी ना, उसमें हलचल होती है, तो माना इतना वंडर लगता है बाबा का कि देखो जानी जानन हार वो करा, वो कैसे उसका पसंद का, उसकी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं। तो यही तो प्यार है ना, ये तो प्यार है। तो ऐसे कितना प्यार बाबा हमें दे रहे हैं। और माताओं से तो बताए ना कितना 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 कुर्बान जाते हैं। कहते मैं गुलाम हूँ। आप सोचे शब्द सुन के बाबा के कैसे लगते हैं। हाँ, बोलना भी नहीं चाहिए भैया। पहला पहला अनुभव, पहला पहला मिलन, पहला पहला प्यार, है ना, बोलना भी नहीं चाहिए। तो देखो, और आज तो आपका श्रृंगार बाबा ने भी किया, चमकती हुई मणि, है ना, देखो सिर पे ताज और नैनों में पवित्रता की चमक। ऐसे देवता बैठे हो भाई। तो ऐसे देवी होवन आर देवी देवताओं को फिर से बहुत बहुत बहुत